और सब लोग आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले भक्तों के लिए जगह हो जाए। और सभी भक्त जो है वो राह देख रहे थे शिक्षाष्टम प्रभु की, जिस प्रकार से बारिश की भी राह देख रहे थे, जिस प्रकार से चातक पक्षी जो है वो पहले बूंद की राह देखता है, उसी प्रकार से सब लोग प्रभु जी की राह देख रहे थे। तो प्रभु जी अभी नासिक में आ गए हैं और एक भक्त ने उनके स्वागत पर एक कविता की है, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो 2 मिनिट लेता हूँ प्रभु जी सिर्फ। ये मराठी में है। आनंद झाला आता कधी दुःख नसो, प्रभुजी भारतभूमीत तुमचे हार्दिक स्वागत असो। आता किती दिवसांनी ऐकणार तुमची अमृतवाणी, या उंटाला मिळणार जणू वाळवंटातच पाणी। अधीर झाले मन हे तुमच्यासाठी रमले, रसाळ वाणीने तुमच्या माझे कान तृप्त झाले। पाहताच तुमचा छानसा चेहरा हसरा, असे वाटते जणू आजच आहे दसरा। तुम्ही येथून गेल्यावर खूपच विदेशी गेले, पण आता वाटते जणू माझे हृदयच परत आले। कष्ट तुम्ही किती घेतात केवळ आमच्यासाठी, जणू बांधल्या होत्या ब्रह्मदेवानेच आपल्या भेटीच्या गाठी। तुमच्या ज्ञानाला कर्तृत्वाला माझा नमस्कार, ज्यांचे वचन देतात सदैव माझ्या मनाला आकार। तुम्ही किती छान देतात भागवतम, परत एकदा तुमचे प्रभुजी सुस्वागतम। तुम्हाला पाहताच वंदन करण्या कर माझे जुळले, असे वाटते महान वैष्णव तुमच्याच रूपात प्रकटले। श्री श्री राधा मदन गोपालांच्या चरणी तुम्ही जीवन समर्पित केले, तुमच्या वाणीने माझे कलुषित हृदय पवित्र झाले। मधासारखी रसाळ आहे तुमची वाणी, मन इतके पवित्र जणू गंगेचेच पाणी। सत्संग झाल्यावर प्रश्न असतात 70, हसत हसत देता तुम्ही सर्वांचे उत्तर। सहजपणे सांगतात तुम्ही जीवनाचे तत्वज्ञान, त्याने दूर होते आम्हा सर्वांचे अज्ञान। चेहऱ्यावर असते तुमच्या तेजयुक्त स्मित, त्यात लपलेले असते आमच्या सर्वांचे हित। तुमच्या हृदयात आहे सर्वांविषयी जिव्हाळा, मनामध्ये तुमच्या वसतो विठ्ठल सावळा। तुमचे प्रवचन वाटते जणू कृष्णांचाच प्रसादम, तुम्हाला पाहताच ओठावर येते चैतन्य शिक्षाष्टकम। क्योंकि ये कविता जो है सबका हृदय का भाव प्रकट करने वाली थी, इसलिए हमने इसे कहा। भक्त एक दत्त प्रसाद वाघ हमारे यूथ ग्रुप में से एक लड़का है, दत्त प्रसाद यू कैन स्टैंड। इन्होंने ये कविता बनाई है, तो इनको भी धन्यवाद देंगे हम। और शिक्षाष्टम प्रभु का स्वागत हम लोग करेंगे 3 बार हरिबोल बोल के। इस बार मेरे इस लंदन ट्रिप में यूके के कुछ फैमिलीज मेरे सामने एक प्रस्ताव रखे और उनका प्रस्ताव ये था कि इतना हम नासिक के विषय में सुनते हैं कि नासिक इतने वर्षों में कितनी प्रगति किया है। नासिक इस्कॉन मंदिर, फिर अब आप कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम बन रहा है और कांग्रीगेशन आपका बढ़ रहा है, इतने ब्रह्मचारीज ज्वाइन हो रहे हैं, डीटीज इंस्टॉल हो गए। तो अब वहां पर सब कुछ सेट हो गया है, तो अभी आप यहां शिफ्ट हो जाओ। तो बहुत सीरियसली वो ये प्रस्ताव सामने रखे मेरे कि वहां पर अब सब कुछ सेट हो गया है, अभी आप लंदन शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब लंदन में आपकी जरूरत है। तो ये जो कुछ आपने अभी सुना, उसका निष्कर्ष मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इस भक्त को क्या जवाब दिया। सुनना चाहेंगे आप?
तो जब इन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप लंदन शिफ्ट हो जाइए, लंदन में आपकी जरूरत है, तो मैंने उनको कहा कि प्रभु जी मैं नासिक जाता हूं इसलिए नहीं कि नासिक इस्कॉन को मेरी जरूरत है, मैं नासिक जाता हूं क्योंकि मुझे नासिक के भक्तों की जरूरत है। ये सब तालियां आपके लिए थी। सो आई नीड ऑल ऑफ यू। तो इसके बाद फिर उन्होंने वो जिक्र भी नहीं किया। तो मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोग जो इतना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं इतने वर्षों से, जिसके वजह से ये नहीं कि हम में कोई योग्यता है, परंतु आपका बड़प्पन है कि आप मुझे टिकाए रखे हैं, मुझे बनाए रखे हैं, और केवल मुझे नहीं हमारे पूरे ब्रह्मचारी आश्रम को, और न केवल ब्रह्मचारी आश्रम को बल्कि आपस में हम एक दूसरे को प्रेरणा देकर, उत्साह देकर टिकाए रखें, यही हमारी प्रगति है, यही हमारे सफलता का लक्षण है। और ये गोवर्धन लीला जो हम इतने समय से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी गोवर्धन लीला इसी का प्रतीक है कि भक्तों का समुदाय एकजुट होकर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। ये है गोवर्धन लीला। तो इसलिए मैं पुनः मेरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा आप लोगों के प्रति। हरे कृष्णा। नासिक भक्त वृंद की जय, श्री राधा मदन गोपाल मंदिर की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो हम भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण ये हम प्रारंभ किए थे। ये 8 कारण, काफी समय हो गया है इसलिए एक रिकैप कि ये कौन से 8 कारण भगवान ने गोवर्धन लीला की, जिसके वजह से देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु, गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु, गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु, ब्रजवासियों की अटूट श्रद्धा दर्शाने हेतु, ब्रज के सभी निवासियों के साथ निरंतर 7 दिन 7 रात रसास्वादन करने हेतु, देवताओं की पूजा की तुलना में शुद्ध भक्ति की महिमा दर्शाने हेतु, कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश करने, कलयुग के बद्ध जीवों को सबसे पावन तीर्थ स्थान देने। तो हम अब तक 2 कारणों पर चर्चा किए हैं, 2 शिक्षाएं जो भगवान दिए इन 2 कारणों के द्वारा। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं 3रा कारण, भगवान ने गोवर्धन लीला क्यों करी। गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु हर वर्ष हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, न केवल यहाँ बल्कि इस्कॉन के सभी मंदिरों में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और इतना महत्व जो है गोवर्धन का, भगवान ने शुरुआत की इंद्र पूजा रोककर गोवर्धन पूजा कराकर। तो यदि पूछा जाए कि गोवर्धन की महिमा जो भगवान ने दर्शाई, उसके पश्चात भगवान ने गोवर्धन की पूजा भी कराई, और आज दिन तक गोवर्धन पूजनीय हुए हैं, क्योंकि भगवान ने इस गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया। न केवल इंद्र यज्ञ रोका, न केवल नंद महाराज को कहा कि इसके बदले किसकी पूजा होनी चाहिए, बल्कि बहुत विस्तार से बताया कि गोवर्धन की पूजा कैसे करो, डिटेल में कहा।
न केवल वो बल्कि स्वयं भगवान किए, अपने उदाहरण से उन्होंने प्रस्थापित किया और स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा की। जैसे कि दामोदर लीला, दामोदर लीला का भी उद्घाटन हम देखिए, हर वर्ष पूरा कार्तिक का महीना दामोदर अष्टकम गाकर गुणगान करते हैं। भगवान श्री दामोदर वो उखल का गुणगान करते हैं, वो रस्सी का गुणगान करते हैं, जिस रस्सी से भगवान को बांधा गया उस उखल से वो सब पूजनीय हो गया। वो रस्सी पूजनीय हो गई, वो उखल पूजनीय हो गया। वो अर्जुन वृक्ष जिनको स्पर्श भगवान उस उखल के द्वारा किए, उनका उद्धार किए, वो पूजनीय हो गए। वो दिन पूजनीय हो गया, वो पूरा महीना पूजनीय हो गया। तो भगवान जब किसी को पूजनीय बनाना चाहते हैं तो भगवान देखिए किस हद तक जाते हैं अपने भक्त को पूजनीय बनाने के लिए। तो इसलिए हम आज चर्चा करेंगे कि भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है। एक है चरण किसी के और एक है आचरण। चरण छूने योग्य कौन है? जो अपने आचरणों से अपने आप को यथा योग्य बनाए, उनके चरण छूने योग्य है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मन। मनस्न्यत वचस्न्यत कर्मण्यत दुरात्मन। कि महात्मा कौन है और दुरात्मा कौन है? जिसके विचार, जिसकी वाणी और जिसके कर्म वो कोहेरेंट हो, ये तीनों चीजें इनके अंदर समन्वय दिखे। वो जो कहे वही जो उसके विचार हैं और वो करे वही जो वो कहे, उसे कहा गया है पूजनीय महात्मा। और दुरात्मा कौन है? ठीक इसका विपरीत, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और कलयुग में बहुत से सैंपल हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि केवल रबर स्टैम्प से कोई महात्मा नहीं बनता। We don't need rubber stamped Mahatmas. We need Mahatmas who show by their examples. तो ये 4 लेवल्स हैं। सबसे निम्नतर स्तर वो है कपट का, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या है? I want the glory which I do not deserve. जब मन में ऐसी आकांक्षाएं होती हैं कि मैं लायक नहीं हूं, और शुद्ध भक्त तो वो होते हैं कि जो लायक हैं फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते, परंतु बिना औकात के अपनी प्रशंसा चाहना, अर्थात बिना काम किए तनख्वाह चाहना, है ना। कलयुग में अक्सर लोग क्या चाहते हैं कि मैं कम से कम काम करूं, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मुझे मिले, या बिल्कुल काम ना हो और पैसे आते रहें आते रहें आते रहें। तो ये सबसे निम्नतर स्तर है। अब ये स्तर जो कि ये भी निम्नतर ही है, परंतु इन दोनों की तुलना में कम से कम थोड़ी सी ईमानदारी दिख रही है इसके अंदर।
one who is shameless. I am like this, I won't improve. कर लो जो करना है. तो ये जो दूसरी कैटेगरी के हैं, ये कैसे हैं? मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा. स्वीकार करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी. अच्छा, आजकल जो इस प्रकार के लोग हैं, वो कई बार उनका गुणगान होता है, कितना बोल्ड है. क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? कितना बोल्ड है ये व्यक्ति. परंतु शास्त्र के दृष्टिकोण से उसको बोल्ड नहीं, उसको शेमलेस कहा गया है. अब तीसरा स्तर है ऑनेस्टी. आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू इंप्रूव. और सबसे ऊंचा स्तर है इंटेग्रिटी. माई वर्ड इज माई ऑनर. तो यहां हम आज चर्चा कर रहे हैं कि पूजनीय कौन है. ऑनेस्टी मीन्स टू टेल what you did. Integrity means to do what you tell. जब भरत चित्रकूट गए रामचंद्र जी को लेने के लिए, तो वो पूरी आशा में गए थे कि वो रामचंद्र जी को मनवा कर ले आएंगे. और ये जो वार्तालाप है, हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे. राम भरत मिलाप, जो कि इतना प्रसिद्ध है रामायण में. तो इसमें जब विभिन्न प्रकार के तर्क भरत प्रस्तुत करते हैं रामचंद्र जी के समक्ष, और एक ही उद्देश्य है कि रामचंद्र जी लौट आए. तो भरत कहते हैं कि मेरी माता, उनके कहने पर आप यहां पर आए हो. मेरी माता कैकेयी, आपकी भी जो माता है, उसने अपनी गलती मान ली है और अब वो रंज कर रही है, विलाप कर रही है, वो पश्चाताप कर रही है अपनी इस गलती के वजह से. और उनकी ओर से, कैकेयी की ओर से, मैं आपको पुनः ले जाने आया हूं. तो रामचंद्र जी कहते हैं, परंतु मैंने वचन दशरथ को दिया था, हमारे पिता दशरथ जी को दिया मैंने वचन. और दशरथ जी अब न रहे, वो तो गुजर चुके थे. तो रामचंद्र जी ने कहा, क्योंकि मैंने मेरा वचन अपने पिता, तो हम दोनों को मिलकर हमारे पिता को दिया हुआ जो वचन है उसको निभाना है. इसको कहते हैं इंटेग्रिटी. अब देखिए, जब मैं इस प्रसंग के विषय में पढ़ रहा था कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार किए, क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज ने अपनी बीवी कैकेयी को वचन दिए थे. और दशरथ महाराज ने जो वचन कैकेयी को दिए, उसके लिए रामचंद्र जी को यह दंड मिल रहा है. नाइंसाफी है ना ये तो. अब ठीक है, रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं, सीता भी, लक्ष्मण भी, वो भी वन में जा रहे हैं उनके साथ साथ 14 साल. आपने कभी सुना कि सीता मैया के पिता जनक, उन्होंने कभी शिकायत भी की? हमने कभी उस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं, सोचा नहीं कि जनक महाराज कोई
राजघराने की ऐसी जो राजरानी उसको दिए है महाराज जनक, जो इतने बड़े राजा, जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो महाराज जनक की पुत्री उन्होंने रामचंद्र जी को जो दी, और यहां पर जो जमाई राजा हैं वो जा रहे हैं बनवास और मेरी बेटी को भी ले जा रहे हैं। तो कलयुग का कोई ससुर होता तो क्या करता? केस फाइल करता सबसे पहले तो, या अपनी बेटी को कहता बैग वैग पैक करके घर आ जाओ, कोई वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। परंतु जनक महाराज, उनके मन में जो वो गर्वित हुए प्रभु श्री राम के ऐसे निर्णय को सुनकर, और उससे ज्यादा वो गर्वित हुए सीता मैया के निर्णय को सुनकर। इसे कहते हैं इंटेग्रिटी। तो यहां हम जब ये सारे उदाहरण सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनकी चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ऊंचा आदर्श है ये, कि हां, जब हम टेम्पल हॉल में संडे मॉर्निंग बैठे हुए रामायण के विषय में ऐसे उदाहरण सुनते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है। परंतु जब हम वास्तविकता का सामना करते हैं तो कहानी कुछ और होती है हमारी। इसलिए अब हम थोड़े हमारे वास्तविक स्तर पर आते हैं कि एक आदर्श है और फिर हमारी वास्तविकता। तो कैसे हमारी वास्तविकता से ऊपर उठकर हम भी उस आदर्श तक पहुंचे, या कम से कम उस आदर्श के पदचिन्हों पर चलना प्रारंभ करें। तो दो प्रकार की महानताएं या टू टाइप्स ऑफ ग्रेटनेस हमारे अंदर, जो हमारा व्यक्तिमत्व है, जो हमारी शख्सियत है, उसके अंदर दो प्रकार की ग्रेटनेस, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो ये दोनों में अंतर क्या है? प्राइमरी ग्रेटनेस मीन्स व्हाट यू रियली आर, सेकेंडरी ग्रेटनेस व्हाट यू कैन डू। दोनों में बहुत अंतर है। क्या हम कर सकते हैं और क्या हम हैं। अच्छा, इसलिए यहां पर क्या हम हैं उसको प्राइमरी बताया गया है, और क्या हम कर सकते हैं वो है सेकेंडरी। अक्सर कलयुग में उल्टा होता है, क्या आप कर सकते हो उसको अहमियत दी जाती है, क्या आप हो कोई पूछता नहीं। तो अब इसे समझने के लिए एक दृष्टांत आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूं, क्षमा मांगता हूं कि ये एग्जाम्पल लिटरली मत लेना, केवल पॉइंट हमारे जहन में अंदर उतर जाए उसके लिए एग्जाम्पल है। खुदा न खास्ता, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, गॉड फॉरबिड आज आपकी मृत्यु हो जाए, इसलिए पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दी। आज आपकी मृत्यु हो गई, अगले हफ्ते इसी मंदिर में, टेम्पल हॉल में आपकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। क्या? पुण्यतिथि या मेमोरियल। इसी मंदिर टेम्पल हॉल में अब आपका मेमोरियल बनाया जा रहा है और आपका आत्मा प्रेजेंट है,
शरीर की मृत्यु हो गई है और आप ही के मेमोरियल में आपका आत्मा भी प्रेजेंट है, कहीं पे ये स्पीकर पे बैठा हुआ है। तो सारे भक्त इकट्ठा हैं, आप आत्मा आपका स्पीकर पर बैठा है और अब सब लोग आपकी फोटो, माला लगाए हुए हैं उस फोटो को, और सब डिवोटीज आकर आपके विषय में कुछ बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न है, आप क्या चाहोगे अंदर से? आंतरिक इच्छा आपकी क्या होगी कि जितने इकट्ठा हुए हैं वो क्या बोले आपके विषय में? क्या चाहोगे आप? ये दोनों में कौन सी क्वालिटीज उनको बोलनी चाहिए? हाँ, प्राइमरी क्वालिटीज। अब देखिए, मेमोरियल में, उस श्रद्धांजलि में कौन आएंगे? जो आपके निकट के हैं, और जो आपके निकट के हैं वो आपको निकट से जानते हैं, इसलिए तो निकट के हैं। और जो आपके निकट के आपको निकट से जानते हैं, आपके जाने के पश्चात वो सच ही बोलेंगे। उन्हें नहीं पता कि आप स्पीकर पर हो। So it's a very wonderful and powerful way to change ourselves right now. Imagining you attending your own funeral memorial, what would you want people to talk about you? You will give the script to them by your living right now. वर्तमान जो जीवन है, उस वर्तमान जीवन को आप कैसे जी रहे हो, ये बनेगा आपका स्क्रिप्ट जो आप दोगे डिवोटीज के हाथ में आपके मेमोरियल में पढ़ने के लिए। इसलिए विचित्र दुनिया है। इस विचित्र दुनिया का ये कठोर सत्य कौन सा है कि जब कोई दुल्हा बारात में घोड़े पर बैठा है, या घोड़ी पर बैठते हैं, विचित्र दुनिया का कठोर सत्य कि दुल्हा बारात में जब घोड़ी पर बैठता है तो सामने सब नाचते हैं। वही जब शव यात्रा में उसकी मैयत निकलती है तो सभी पीछे हो लेते हैं। तो बारात में सभी आगे नाचते हैं, मैयत में सब पीछे। यह है इस विचित्र दुनिया का कठोर सत्य कि खुशी में सब आगे होंगे और आपके दुख में सब पीछे। यह है इस विचित्र दुनिया का कठोर सत्य। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को दिखाई जाती है। जब कोई मर जाता है तो लोग मोमबत्ती दिखाते हैं ना, तो मोमबत्ती जलाई जाती है मुर्दों के लिए, और वही मोमबत्ती को बुझाया जाता है जन्मदिन मनाने के लिए। विचित्र दुनिया है कि जो मुर्दा बुझ चुका है उसके लिए मोमबत्ती जलाई जाती है, और जिसका जन्मदिन मना रहे हैं मोमबत्ती बुझा रहे हैं फूंक मार मार के। इसलिए मैंने ये टर्म यहां नासिक में सुना। एक डिवोटी एक बार कह रहे थे, प्रभु जी हमारे अंकल ऑफ हो गए। ये मैंने पहले कहीं नहीं सुना था, हमारे अंकल ऑफ हो गए।
तो उससे पहले ऑन थे, ऑफ हो गए। तो इसलिए ये जो कठोर सत्य है इस संसार का, कि हम हमारा जीवन किस प्रकार का जी रहे हैं, वो निर्भर करेगा कि हमारे अंत समय, इसलिए कहा जाता है कि जब कोई जन्मता है और जब कोई मरता है, सभी लोग सहानुभूति दिखाते हैं। छोटा सा शिशु, उसके प्रति सभी लोग सहानुभूति दिखाते हैं। जब कोई मरण शैया पर है, सभी लोग सहानुभूति दिखाते हैं। ये दोनों के बीच में जिम्मेदारी हम पर है कि हम हमारा जीवन किस प्रकार का जी रहे हैं। क्या वो आदरणीय बन रहा है या नहीं, क्या वो पूजनीय बन रहा है या नहीं। घर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। ये सब कुछ घर जर जमीन जेवर कुछ न साथ जाएगा, जिसके लिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं इस संसार में, कुछ न साथ जाएगा। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। तो ये जो हम ये सोच रहे हैं कि जो मेरी सेकेंडरी ग्रेटनेस है ना, वो मुझे आदर दिलाएगा, नहीं। इसलिए इसको यदि हम और विस्तार से समझना चाहें, प्राइमरी ग्रेटनेस मेक्स वन वर्शिपेबल, सेकेंडरी ग्रेटनेस मेक्स वन फेमस। तो एक है आदरणीय होना और एक है प्रसिद्ध होना। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में एक घटना हुई, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्रेटरी, तो ये डिफेंस सेक्रेटरी एक कॉन्फ्रेंस में, बड़े गैदरिंग में, 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, तो वो एक लेक्चर दे रहे थे। रिटायर हो चुके थे, अब वो रिटायर्ड डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो वो जब डायस पर आए बोलने के लिए, तो डायस पर एक कॉफी का कप रखा हुआ था उन्होंने अपने लिए। बीच बीच में उस कॉफी के कप से वो कॉफी सिप कर रहे थे, और वो कॉफी का कप था वो जो होते हैं ना स्टायरोफोम के, थर्मोकोल टाइप के, तो वो स्टायरोफोम का थर्मोकोल का कप रखा हुआ था कॉफी का। और तो जो वो बोलना चाह रहे थे उसको रोककर वो बोलने लगे कि जब वो सर्विस में थे, अब तो रिटायर हो गए, वो बोले जब वो सर्विस में थे, एक्टिव सर्विस में, तो इसी जगह पर उन्होंने 1 साल पहले लेक्चर दिया था। और वो याद कर रहे थे वो 1 साल पहले का उनका अनुभव। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि 1 साल पहले जब मुझे यहां पर बुलाया गया तो मुझे बिजनेस क्लास में टिकट दी गई। बिजनेस क्लास की टिकट थी। मुझे पिकअप करने के लिए एक लिमोजीन आई थी, बड़ी लिमोजीन, बहुत आलीशान गाड़ी होती है, तो बहुत बड़ी लिमोजीन आई थी मुझे पिकअप करने के लिए। और 5 स्टार होटल में मुझे चेक इन भी करने की जरूरत नहीं, कोई और मेरे लिए चेक इन कर रहा था। मेरा सामान उठाया गया बिजनेस क्लास में, लिमोजीन, सामान उठाया गया 5 स्टार होटल में। और जब यहीं पर मैं लेक्चर देने के लिए आया तो मुझे कॉफी सर्व किया गया एक गोल्ड प्लेटेड हैंडल सिरेमिक कप में। वो एक दिन था और आज का दिन है। मैं रिटायर हो गया हूं,
मैंने खुद मेरी टिकट बुक करी इकोनॉमी क्लास में, वहां से टैक्सी लेकर आया मैं, और कोई सामान उठाने के लिए नहीं था, मैं स्वयं सामान उठाया मेरा। और जब मुझे कॉफी पीनी थी तो मैंने यहां पर किसी से पूछा कि मुझे कॉफी मिलेगी, तो कॉफी मशीन की ओर इशारा करते हुए मुझे कहा जाकर वहां से ले लो। और ये है वो स्टाइरोफोम कप जो कॉफी मशीन से मैं खुद कॉफी बनाकर यहां पर रखा हूं इस डायस पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 1 साल पहले मुझे गोल्ड प्लेटेड हैंडल सिरेमिक कप में जो कॉफी दी गई, वो मेरे लिए नहीं थी, वो मेरे पद के लिए थी। सेकेंडरी ग्रेटनेस। व्हाट आई एम, दिस स्टाइरोफोम कप। मेरी औकात क्या है? ये थर्मोकोल का कप, ये मेरी औकात है। तो बोल रहे थे सबको कि हम सबको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है वो आपको प्रसिद्धि देगी आपके सेकेंडरी ग्रेटनेस के लिए, और जैसे ही वो सेकेंडरी ग्रेटनेस या वो स्किल आपका चला गया, आपके हाथ में स्टाइरोफोम कप वो भी आप ही को पकड़ना होगा। इसलिए एक बार बर्फ से ये प्रश्न पूछा गया, बर्फ से ये प्रश्न पूछा कि भाई तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू सो कूल मिस्टर कूल। तो जब बर्फ से पूछा गया कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो, तो बर्फ ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अरे जब मैं जानता हूं कि मेरा अतीत पानी था और मेरा भविष्य भी पानी है, तो वर्तमान में किस बात की गर्मी रखूं, इसलिए ठंडा रहता हूं। बहुत सुंदर संदेश बर्फ ने दिया कि जब मेरा अतीत पानी था, मेरा भविष्य पानी होगा, तो वर्तमान में मैं किस बात की गर्मी रखूं, इसलिए ठंडा रहता हूं। इसलिए रिश्ते और बर्फ ये एक समान है, बनाने में बहुत आसान है। रिश्ते और बर्फ ये एक समान है, बनाने में बहुत आसान है, बनाए रखने में बहुत मुश्किल। और दोनों में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? शीतलता। बर्फ और रिश्ते दोनों को बनाए रखने के लिए चाहिए शीतलता। इसलिए यदि हमें मिस्टर कूल रहना है तो हर समय एक यहां पे टैग होना चाहिए फोरहेड के ऊपर, कीप मी अंडर रेफ्रिजरेशन। होता है ना, बहुत से आइटम्स के ऊपर लिखा होता है आफ्टर ओपनिंग कीप अंडर रेफ्रिजरेशन। तो वैसे ही हम लोग डिवोटी बनते हैं, दीक्षा होते ही लगा लेना चाहिए आफ्टर ओपनिंग माय अकाउंट, स्पिरिचुअल अकाउंट, कीप मी अंडर रेफ्रिजरेशन। क्योंकि असलियत क्या है? असलियत यही है कि हमारा अतीत और हमारा भविष्य वो हमारी असलियत बताता है। अब इन दोनों में यदि हम और विस्तार से समझने की कोशिश करें, प्राइमरी ग्रेटनेस इज व्हाट कृष्णा रिकॉग्नाइजेस, सेकेंडरी ग्रेटनेस इज व्हाट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस। इसलिए कहते हैं कि चाहे आप कितना भी बड़ा सेकेंडरी ग्रेटनेस आपका दिखा दो, भगवान आपकी नियत देखते हैं।
भगवान क्या देखते हैं? आपकी नीयत देखते हैं। और चाहे कितनी भी अच्छी नीयत रखो, ये दुनिया जो है वो आपकी कला देखती है, उसको आपकी नीयत से कोई लेना देना नहीं। दुनिया क्या चाहती है? हमें रिजल्ट्स दिखाओ, ये दुनिया चाहती है। इसलिए मैं बंबई में था यहां आने से पहले, तो वहां पर एक डिवोटी बता रहे थे कि आजकल जो शोशा की जो जिंदगी है, कितना उसको मायना दिया जाता है। तो वो जो सेलिब्रिटीज हैं उसके बारे में वो बता रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, जो सेलिब्रिटीज हैं इनका एक दौर होता है, एक एरा होता है, और वो एरा जब उनका होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वही भगवान है। तो जो दर्शक होते हैं उनको देखने वाले, वो लोग वास्तविक रूप में उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। दे डोंट कंसिडर देम एज वर्शिपेबल। दे माइट बी फेमस, बट द ऑडियंस, दे सिंपली यूज देयर स्किल टू गेट एंटरटेन्ड। दर्शकों को क्या चाहिए? हमको भाई मनोरंजन चाहिए, और तुम जब तक हमारा मनोरंजन करते रहोगे तब तक हम पैसे देते रहेंगे। सो इन वन सेंस द ऑडियंस इज यूजिंग द सेलिब्रिटीज फॉर देयर एंटरटेनमेंट। और जैसे ही उनके अंदर वो मनोरंजन देने की शक्ति चली गई, दर्शक बोलते हैं चलो निकलो, दूसरा सिरेमिक कप किसको हैंड ओवर करना है? जो नेक्स्ट पोस्ट पे आएगा उसको, आपके लिए आप ढूंढ लेना स्टाइरोफोम कप। ये है इस विचित्र दुनिया का कठोर सत्य। तो हमें भक्त होने के नाते हमें क्या ढूंढना है कि भगवान श्री कृष्ण वो हमारे अंदर क्या परख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। What Krishna recognizes within us. ये संवाद हो रहा था एक पिता और पुत्र के बीच। तो पिताजी ने अपने पुत्र की परवरिश में खून पसीना एक किया, और ये उसे पढ़ाया लिखाया, इतने उसके ऊपर खर्चा किया। अब ये पुत्र एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना, बहुत तरक्की की इसने। अब फाइनली जब ये उस कंपनी के सीईओ के चेयर पर बैठा, पहले दिन, फर्स्ट डे इन द ऑफिस एज सीईओ ऑफ दैट कंपनी, तो इसके पिताजी ये दिन देखने के लिए गर्वित ना हो रहे थे, गए अपने बेटे को उस सीईओ के चेयर पर बैठा देखने के लिए। होती ना वो रिवॉल्विंग चेयर होती है, तो रिवॉल्विंग चेयर पर ये बैठा हुआ, तो पिताजी इसके पीछे गए, इसके कंधे पर हाथ रखे। बड़ा हो गया है बेटा, इतना सब कुछ जो पिताजी ने किया, पिताजी के बाल सफेद हो गए थे इसकी परवरिश करते करते, इसे यहां तक, इस मुकाम तक लाने के लिए। तो पिताजी ने पूछा, So who is the greatest? बेटा कहता है, I am the greatest. He was not expecting that answer. बहुत मायूस हो गए पिताजी, और मायूस अब वो उसके ऑफिस से बाहर जाने लगे। और जाते जाते जब दरवाजे से बाहर ही जाने वाले थे, एक और बार उन्होंने पूछा, माय सन, हु इज द ग्रेटेस्ट? अब वो कहता है, फादर यू आर द ग्रेटेस्ट। तो ये थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि इसने उत्तर बदल क्यों दिया। तो जब पिताजी ने पूछा कि भाई तूने उत्तर बदल क्यों दिया,
पहले तो तूने कहा था यू आर द ग्रेटेस्ट। तो बहुत सुंदर जवाब इस बेटे ने दिया अपने पिताजी को। उसने कहा, फादर, when the first time you asked me that question, who is the greatest, your two hands were on my shoulder. And therefore I said, I am the greatest. Why? Because I had your two hands on my shoulder. Without you, I am nothing. तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि भगवान जब तक हमारे कंधों पर उनका हाथ रखे हैं या उनका वरद हस्त है हमारे ऊपर, जब तक हाँ हम ऐसी ऐसी चोटियों तक पहुंच सकते हैं, ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का सहारा है। एक बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला है जिसमें यह समझ में आता है कि भगवान और भगवान के भक्त, आज हम चर्चा कर रहे हैं गोवर्धन जो कि पूजनीय, जिनको भगवान ने पूजनीय बनाया, जिनकी पूजा स्वयं भगवान ने की। तो ये बहुत मधुर छोटी सी कृष्ण की लीला है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में जो विभिन्न खेल खेला करते थे, तो एक दिन उन्होंने लुका छिपी का खेल खेला, हाइड एंड सीक। अब देखिए, भगवान यदि किसी से छिपना चाहें तो भगवान को कौन ढूंढ सकता है? तो भगवान ने अब सोचा कि मैं ये खेल में तो मैं ही जीतूंगा। तो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को बुलाया और बाकी सारी जो शक्तियां हैं जो भगवान को इस खेल में मदद करें, उन शक्तियों को बुलाया और भगवान एक ऐसे स्थान पर छिप गए कि कोई ग्वाल सखा भगवान को पकड़ ना पाए। तो भगवान अब बहुत खुश हो रहे थे कि आज का खेल तो मैं ही जीतूंगा। ऐसे जगह पर भगवान जाकर छिप गए। तो श्रीदामा ने 5 मिनट में भगवान को खोज लिया। 5 मिनट में भगवान आश्चर्यचकित कि ये 5 मिनट में कैसे खोज सकता है मुझे, जो मैं इतने विश्वास से छिपा हुआ, मेरी सारी शक्तियों को लगा दिया मुझे छिपाने के लिए, कैसे खोज लिया इसने मुझे 5 मिनट में? जानना चाहूंगा। आप लोग जानना चाहोगे? तो श्रीदामा को जब ये पूछा गया तो श्रीदामा ने कहा कि देखिए, ये जो मौसम चल रहा है, जिस मौसम में ये खेल खेला जा रहा था, उस मौसम में ये गर्मी का मौसम था, तो कोई वर्षा के बादल दिखाई नहीं देना चाहिए थे आकाश मंडल पर। तो श्रीदामा ने देखा कि मोर नाच रहे हैं, एक जगह पर मोर नाच रहे हैं। तो श्रीदामा ने सोच लिया कि गर्मी का मौसम है, जहां पर पूरा आकाश मंडल में कोई बादल नहीं होने चाहिए, पूरा जो आकाश साफ है, बादल बिल्कुल नहीं है, मोर क्यों नाच रहे हैं? किसको देख के नाच रहे होंगे? वो एक ऐसे घने बादल को देखकर नाच रहे होंगे जो पूरे 12 महीने एक समान घना रहता है, और वो है ये कृष्ण। तो जहां पर ये मोर नाच रहे थे, वहां से हमने संकेत प्राप्त कर लिया कि यहां पर आसपास ही ये घनश्याम होने चाहिए हमारे।
तो इससे क्या समझ में आता है कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, परंतु भगवान के एक भक्त मोर, उन्होंने भगवान को न केवल श्रीदामा बल्कि बाकी सारे ग्वाल सखा को उनका दर्शन कराया। तो जो भगवान का दर्शन कराए वो भगवान से ज्यादा पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए आज के हमारे प्रवचन का प्रश्न क्या है? पूजनीय कौन है? हु इज वर्शिपेबल। देयरफॉर गोवर्धन इज वर्शिपेबल। यहां तक कि गोपियों ने, जो हम श्लोक इतने रविवारों से ले रहे हैं, कि गोपियों ने गुणगान किया है गोवर्धन का। हरिदास वर्य हंताय मद्रिर अबला, हरिदास वर्य। तो पहला कारण क्यों भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना? बिकॉज गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा। ये उनके अंदर विशेषता। और दूसरी विशेषता गोवर्धन में, गोवर्धन लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। तो जब तक ये दो गुण साधक के रूप में हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक आदरणीय हम नहीं कहलाएंगे। एक बार एक व्यक्ति, वो एक बहुत ही विशेष और विचित्र गांव में उन्होंने प्रवेश किया। और ये विशेष और विचित्र उन्हें क्यों लगा? क्योंकि इस गांव के बाहर उन्होंने एक लिस्ट पढ़ी, और वो लिस्ट उस गांव के नागरिकों की थी जो गुजर चुके थे। तो उसमें लिखा हुआ था कि फलान व्यक्ति 10 साल जिया, दूसरा व्यक्ति 15 साल जिया, ऐसे करके कोई 5 साल जिया। मैक्सिमम उन्होंने देखा कि उसमें जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में जो जीकर गुजर चुका, उसकी उम्र लिखी हुई थी 20 साल। तो बड़ा अचरज किए कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति केवल 20 साल का। तो फिर वो जब गांव में प्रवेश किया तो वहां पर तो देखा कोई शारीरिक रूप से 60 साल का दिख रहा है, कोई 70 वर्ष का दिख रहा है। तो जाकर पूछा कि ये माजरा क्या है? तो ये व्यक्ति जो 60 साल का, ये कहता है कि वो जो आपने लिस्ट देखी ना बाहर, हम यहां पर एक नियम बांधे हैं कि इस गांव में जो नागरिक अपना जीवन दूसरे के लिए जीता है और जितने क्षण, जितने हफ्ते, महीने, साल उसने दूसरों के लिए जीवन जिया है, उतना ही उसका जीवन हम मानते हैं। बस असली जीवन उसने वही जिया। बाकी खुद के लिए तो लोग एक एक सदी बिता देते हैं, परंतु दूसरों के लिए जीना, वो है क्वालिटी लाइफ। और यहां पर ये जो दूसरा कारण है, गोवर्धन पूजनीय क्यों है, क्यों भगवान की नजरों में गोवर्धन आदरणीय है, ये दूसरा कारण। तो यदि हम कोऑपरेशन को लें तो ये 2 लेवल है कोऑपरेशन के। एक है नौसिखिया लेवल, नियोफाइट लेवल, और एक है एडवांस्ड लेवल। तो नियोफाइट लेवल में कोऑपरेशन कब देखा जाता है? जब तक कि मेरा पद और मेरा यश इंटैक्ट है, तब तक हां, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परंतु जैसे ही
जो कुछ मेरा कंफर्ट लेवल है उसके दायरे में किसी ने प्रवेश करने की कोशिश करी, तब फिर वो सारा कोऑपरेशन धरा का धरा रह जाता है। और फिर जो हमारी असलियत है वो बाहर आती है। जैसे कि गोवर्धन लीला में हम देखते हैं इंद्र, कि जब तक इंद्र यज्ञ चल रहा था हर वर्ष, देवराज इंद्र वो बहुत प्रसन्न थे ब्रजवासियों से। जैसे ही ये वर्ष इंद्र यज्ञ रोका गया और उसके बदले गोवर्धन की पूजा हुई, तो इंद्र जो कि अब तक भगवान के प्लान में कोऑपरेट कर रहे थे, तुरंत इंद्र क्या करने लगे, अब मैं पूरे वृंदावन को विध्वंस करूंगा, ब्रजवासियों को विध्वंस करूंगा। और गोवर्धन ने क्या बिगाड़ा था इंद्र का, तो इंद्र की दुश्मनी गोवर्धन से हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो मान सम्मान इंद्र को मिल रहा था वो सप्लाई बंद हो गया। तो जैसे ही वो मान सम्मान का सप्लाई बंद होता है, तुरंत वो जो हमारे कोऑपरेशन का जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। परंतु एडवांस्ड लेवल क्या है? डिस्पाइट वंस इनकन्वीनियंस एंड इनफेमी व्हेन वी कोऑपरेट, दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड लेवल ऑफ कोऑपरेशन। अब अगर हम एक भक्तों के समूह को देखें, तो भक्तों के समूह में भगवान ये जो कलयुग में युग धर्म दिए हैं, हरिनाम संकीर्तन, जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, कि हम एक साथ आकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, एक साथ आकर हम भगवान की सेवा। तो रामायण में यदि हम देखें तो ये जो यूनिटी उनके अंदर बहुत सुंदर तरीके से दर्शाई गई। अब रामायण में हम हनुमान जी के विषय में सुनते हैं कि हनुमान जी उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिद्ध किए रामचंद्र जी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की सीता को खोज निकालना, रामचंद्र जी के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट हनुमान जी ने कर कर दिखाया। और फिर दूसरी बार जब इंद्रजीत ने घायल कर दिया, किसको? लक्ष्मण को घायल कर दिया, और लक्ष्मण के साथ साथ पूरी वानर सेना को घायल कर दिया। उस समय भी हनुमान जी मृत संजीवनी लेकर आए और पुनः उन्होंने जीवित किया लक्ष्मण को। तो हनुमान जी की ये जो दो छलांग उन्होंने लगाई, एक तो समुद्र के पार और एक मृत संजीवनी लाने के लिए, द फेमस टू फ्लाइट्स ऑफ हनुमान जी। परंतु इन दोनों के पीछे जो एक ऐसे व्यक्ति जिनके विषय में ज्यादा नहीं हम सुनते हैं, वो है जांबवान, कि समुद्र की ओर भी जब छलांग लगाई तो वो छलांग के पीछे प्रेरणा देने वाले जांबवान थे। और वो जब संजीवनी लाने के लिए उस समय भी जांबवान ने याद दिलाया हनुमान जी को। सो इन वन सेंस जांबवान बिकम्स द अनसंग हीरो इन रामायण। कोई उनके लिए हरिबोल हरिबोल नहीं हुआ था, कोई उनके लिए पोयम नहीं लिखी थी, कोई उनके लिए फूल मालाएं कुछ नहीं था। परंतु जांबवंत ने रामचंद्र जी के अगेंस्ट केस नहीं किया कि क्या भाई हनुमान जी को ही सारा क्रेडिट मिल रहा है, यहां पर वो हनुमान जी को प्रेरणा देने वाला तो मैं था।
जो दो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हनुमान जी जो मदद में आए रामचंद्र जी के, उसमें एक्चुअल श्रेय जाना चाहिए था जामवंत को, परंतु उन्होंने उसे कोऑपरेशन के भावना में लिया। एवरीवन कोऑपरेटेड, जामवंत कोऑपरेटेड, हनुमान जी कोऑपरेटेड। जो कि हम कहते हैं वो राम सेतु बांधा गया, उसके अंदर रामचंद्र जी ने उस गिलहरी को भी उतना ही श्रेय दिया जितना वो हनुमान जी को दे रहे थे। इसलिए भक्तों के समुदाय में जब तक हमारे अंदर ये जो गोवर्धन दर्शा रहे हैं कोऑपरेशन, कि भगवान श्री कृष्ण को लीला स्थली चाहिए, ताकि भगवान की जो प्रमुख विशेष लीलाएं उनके भक्तों के साथ हो, और उसके साथ साथ जो हम बद्ध जीव हैं, हमारे चर्चा के लिए जो लीलाएं हुई भगवान की, गोवर्धन ने क्या कोऑपरेशन किया। सब कुछ जो हम ये तात्पर्य में पढ़ते हैं इस श्लोक के, कि अपने कंदरा, गुफाएं, जल और बाकी सारे द्रव्य वो सब दिए भगवान की लीला को और मधुर बनाने के लिए। बहुत साल पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में ये एक वाकया हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग ये वाकया हुआ, कि वहां पर ब्रह्मचारी आश्रम में एक दरवाजा वो लॉक हो गया, और वो ऐसा दरवाजा कि बहुत विशेष, उसको तुरंत खोलना जरूरी था, तो उसकी चाबी नहीं थी और वो लॉक हो गया, ऐसे सेल्फ लॉकिंग डोर टाइप। तब चाबी नहीं, लॉक हो गया है। तो सारे बड़े बड़े जो हट्टे कट्टे हमारे राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी वो आए तोड़ने के लिए, अब दरवाजे को तोड़ने के लिए। तो वो लोग दिन भर लगे हुए थे, पूरी मेहनत से उसको धक्का मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, लगे हुए हैं, 3-4 एक साथ कर रहे हैं, एक साथ लात मार रहे हैं, एक साथ, लेकिन वो दरवाजा टूटे ना। और हताश हो गए सारे जितने उस कैपेसिटी के ब्रह्मचारी थे, वो सारे हताश हो गए। सुबह से लेके शाम तक मारते मारते, लात मारते, घूसा मारते, हताश हो गए। फिर एक ब्रह्मचारी पतले से एकदम वो उठे, पतले से ब्रह्मचारी उठकर आए। अब उनको पता चला कि ये सुबह से ये लोग लगे हुए हैं, कुछ तो यहां पे बहुत विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो अब ऊँघते हुए, मसलते हुए, आंख को मसलते हुए ये पतले से आए वहां पर। क्या हुआ? तो सब लोग देख रहे हैं इनके पास कि ये पूछ भी क्यों रहा है। तो एक ब्रह्मचारी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग सुबह से लगे हुए हैं दरवाजे को खोलने के लिए। अच्छा, नहीं खोल रहा है, चलो आप साइड में हो जाओ। तो और ज्यादा उनको लगा कि चलो सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, अभी मनोरंजन हो जाएगा थोड़ा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमारे पतले से ब्रह्मचारी कि चाहे कितना भी महाप्रसाद इनको खिला दो, कुछ भी हो जाए, वो कंसिस्टेंटली पतले रहे। तो ये जब वो दरवाजे को इन्होंने हल्का सा एक धक्का मारा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा दरवाजा गिरा नीचे। इनके हल्के से धक्के मारने से पूरा दरवाजा नीचे गिर गया। सभी ब्रह्मचारी वो आश्चर्यचकित। तभी आप क्या समझ रहे हो उसमें कि क्या इनके वो लास्ट में धक्का मारने से दरवाजा गिरा है? नहीं, वो सुबह से जो ब्रह्मचारी लगे हुए थे, बड़े बड़े हमारे काबिल मुष्टंडे ब्रह्मचारी जो लगे हुए थे, उन्होंने जो सुबह से इतना वो दरवाजे को धक्का मारा, लात घूसे जो मारे, जिसके वजह से हो सकता है कि वो दरवाजा अब इस हद तक पहुंच गया था कि कोई उसको स्पर्श भी करता तो वो गिर जाता। लेकिन फाइनल क्रेडिट किसको मिला?
ये हमारे पतले से ब्रह्मचारी, इनको फाइनल क्रेडिट मिला। लेकिन असलियत क्या है कि वो उनका लास्ट फाइनल ब्लो था, लेकिन वो लास्ट फाइनल ब्लो से पहले कितने ब्लो उसके ऊपर मारे गए। ये है कोऑपरेशन। कि हां, कोई छोटा सा भक्त वो कुछ हासिल कर कर दिखा देगा भगवान के लिए, मिशन के लिए, परंतु उसके पीछे जो एक पूरा परिवार रहता है। Therefore, it is said that it takes an entire village to raise a child, not just one father and mother. It takes an entire village to raise a child. जैसे ये जो कोको कोला एडवर्टाइजमेंट करता है अपना, आप देखो हर जगह पर, जहां पर भी मैंने ऐसे गांव जहां पर हो सकता है कि किसी को पता भी नहीं होगा कि ये कोको कोला है क्या, वहां पर भी कहीं पे लिखा होगा, कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग के ऊपर लिखा एंजॉय कोको कोला। सब जगह पर क्या लिखते रहते हो? एंजॉय कोको कोला, एंजॉय। जहां पर भी आप जाओ, बिल्डिंग के ऊपर कोई बिलबोर्ड है, कोई शौचालय के ऊपर लिख देते हैं एंजॉय कोको कोला। अब कोई व्यक्ति जब किसी मॉल में जाता है और वो कोको कोला पी रहा है, तो तुरंत वो जाकर जो कोको कोला खरीद रहा है, इसके पीछे जो उसने इतने महीनों से सब जगह पर एंजॉय कोको कोला, एंजॉय कोको कोला, एंजॉय कोको कोला जो उसने पढ़ा, उसका रिजल्टेंट फैक्टर क्या था? ये जाकर उसने कोको कोला खरीदा। तो वैसे ही हम जब भक्तों के समुदाय में इतना सुनते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं बार बार, ये एंजॉय कोको कोला की तरह है। आप जब देखते हो उस समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कितनी जगह पर लिखा हुआ है एंजॉय कोको कोला, एंजॉय कोको। लेकिन जब आपको प्यास लगी तो तुरंत स्पॉन्टेनियसली वो व्यक्ति जाके कोको कोला क्यों खरीदा? क्योंकि इतनी बार सब जगह पर उसने पढ़ा सुना। वैसे ही जितना हम प्रवचन में आके बैठते हैं, सुनते हैं, हो सकता है कि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, और हम लोग रिपीट सुन सुनकर थक गए, पक गए, सो रहे हैं। ऐसे ही एक कथा में एक व्यक्ति, उसका नियम था कि वो जैसे ही कथा प्रारंभ होती वो सो जाता। तो उसकी आदत क्या थी कि वो ऑडियंस में बैठता, लेकिन आता जरूर, ऐसा नहीं कि घर पर बिस्तरा पे सो जाता, नहीं, वो आता कथा में सोता। लेकिन कई बार कथा में ज्यादा अच्छी नींद आती, तो आके कथा में सोता। तो कथाकार, उसकी आदत क्या थी कि अब होता है ना, ऑडियंस पहले आ जाती है, कथाकार बाद में आते हैं, तो वो ऊंघता हुआ मतलब बीच के स्टेज में हो, पूरा जागृत भी नहीं है, पूरा सुप्त भी नहीं है, बीच के स्टेज में ऊंघना बोलते हैं उसको। तो वो ऑडियंस में बैठा बैठा वो चिल्लाता, आ गया क्या? किसके लिए? वो कथाकार के लिए। जैसे उसको पता होता है यही टाइम पे कथाकार एंट्री करता है, तो वो ऑडियंस से चिल्लाता, आ गया क्या? बैठ गया क्या? चला गया क्या? मतलब एंड में जब कथाकार पूरी कथा सुनाने के बाद जा रहा है, तो ये लास्ट में वो ऊँघते हुए बोलता, चला गया क्या? तो हर समय इसका ये 3 लाइन का मंत्र होता, आ गया क्या? बैठ गया क्या? चला गया क्या? तो अब क्या हुआ कि एक बार इसके घर में एक चोर घुसा रात को। तो ये रात के समय ये वो ऊँघ रहा था, तो उसको वो आदत पड़ी हुई थी कथा के समय वो 3 लाइन बोलने की।
तो चिल्लाया, जैसे ही चोर ने एंट्री करी चिल्लाया, आ गया क्या? अब चोर डर गया कि अरे मैंने तो इतनी तैयारी में मैं आया था। तो चोर बैठ गया, छुप के बैठ गया क्या? तो चोर की तो सिट्टी पिट्टी गुल, और वो भागने लगा, अरे चला गया क्या? तो यदि कोई कथा में ऊंघ भी रहा है, हाँ, और दूसरे मंत्र भी बोल रहा है, तो उसमें भी फायदा हो सकता। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कोऑपरेशन। अब देखिए, भगवान शिव जी, उन्होंने अपने उदाहरण से एक ऐसा उदाहरण प्रस्थापित किया है भगवान शिव जी ने कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समुद्र मंथन की लीला में भगवान शिव जी ने जो अपने तरफ से योगदान दिया, यहां पर देव और असुर एक साथ आए हैं, उनको अमृत चाहिए, खुद का उनका इंटरेस्ट है, उनको अमृत चाहिए, और वो भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, हमको अमृत चाहिए। और फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई जब मंथन होगा तो सबसे पहले तो विष निकलेगा बाहर, और वो भी ऐसा हलाहल विष कि आप लोग सहन नहीं कर पाओगे, और केवल शिवजी जो हैं वो पी जाएं इसको, तो फिर आगे चलकर आपका मंथन आपको अमृत दिलाएगा। तो अब कल्पना कीजिए कि ये इसको आप अपने दृष्टि में सामने लाइए कि विष निकला है, ये जो आप देख रहे हो, और शिवजी के पास ये जा रहे हैं। शिवजी को अमृत कुछ नहीं मिलने वाला है, बाय द वे, उसमें से एक ग्लास भी नहीं मिलने वाला है। शिवजी के पास जाके बोलते हैं कि महादेव आपसे सहायता चाहिए, ये जो विष निकला है इसको आप पीजिए। तो मान लो शिवजी पूछे तो फिर आप लोग क्या करोगे? हम तो अमृत पिएंगे, जो अमृत आएगा वो हम पिएंगे, आप जहर पीजिए, और इस तरीके से आप हमारी मदद कीजिए। जैसे कि अगर हम हमारे वर्तमान स्थिति में कोई उदाहरण लें कि कोई फीस्ट पक रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीस्ट बन रही है, 8 कोर्स की फीस्ट बन रही है, उसके अंदर गुलाब जामुन, खीर, पूड़ी, पनीर की सब्जी, पुलाव, ये सब कुछ बन रहा है, और आपको आके बोला जाए आपको बर्तन मांजने, फीस्ट के बाद आपको बर्तन मांजने, तो ठीक है, कोई बर्तन भी मांज देगा अगर उसकी कोई प्लेट बनाएगा। नहीं, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बर्तन भी मांजने आपको, फीस्ट में से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर यह स्थिति है, इसलिए इनको महादेव कहा गया है शिव जी को, कि देखो क्या उनका कोऑपरेशन, कि उन्होंने ये विष, हलाहल विष पिया और उसको अपने, और बहुत सुंदर हैं शिवजी दिखने में, तो ऐसे सुंदर शिवजी जो दिखने वाले, उनका कंठ पूरा काला हो गया, इसलिए कालकंठ उनका एक नाम है। अब उन्होंने अपने पत्नी से भी पूछा, पार्वती से पूछा कि भाई ये लोग, क्योंकि जरूरी है वो पूछना, उनसे अनुमति लेना जरूरी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ये मुझे जहर पीने के लिए बोल रहे हैं। तो पार्वती जी भी, वो भी इतनी मैच्योर्ड कि उन्होंने अपनी तरफ से भी स्वीकृति दी। अब देखिए कि यदि कोई इस प्रकार का योगदान मांग रहा है किसी से, तो एक तो परिवार वाले वो रुष्ट हो जाते हैं कि तुम जहर पीने के लिए, मेरे पति को जहर पीने के लिए बोल रहे हो, दफा हो यहां से। परंतु पार्वती ने स्वीकृति दी, भगवान शिवजी ने स्वीकृति दी, दोनों ने, और उन्होंने नित्य रूप से
उस जहर को अपने कंठ में बांध कर रखा हुआ है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी जब ये सुना रहे थे तो शुकदेव गोस्वामी ने समुद्र मंथन की लीला में जो एकदम भाव विभोर होकर ये श्लोक जो कहा, तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना पुरुष सखिलात्मना परमाराधनम तद्धि। वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी आराधना भगवान की अगर कोई कर सकता है तो वो ये है जो निस्वार्थ भाव से भगवान के मिशन में योगदान दे, वो है भगवान शिव। इसलिए तप्यन्ते लोकतापेन, दूसरों के तप्त स्थिति को दूर करने के लिए जो स्वयं तपता है वो है भगवान शिव जी। इसलिए वैष्णवानाम यथा शंभु परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य खिलात्मनः। जो सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं, उनको प्रसन्न करने के सर्वोत्तम जो एक विधि है वो भगवान शिव जी यहां पर बता रहे हैं। तो इसलिए कोऑपरेशन, एक दधीची मुनि की भी कथा है, ये भी सिमिलर स्टोरी है दधीची मुनि की, कि छठे स्कंद में दधीची मुनि वो ऐसे तपस्वी कि इंद्र को जब ये पता चला कि उनको मारने के लिए वृत्रासुर का निर्माण किया, किसने, एक ऐसे ऋषि थे त्वष्ट, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर का निर्माण किया। थोड़ी डिटेल कथा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो तब वो भगवान के पास गए इंद्र, और भगवान ने कहा कि केवल एक ही तरीका है वृत्रासुर का वध, कि ये दधीची मुनि के शरीर की हड्डियां यदि मिल जाए तो उनके हड्डियों से जो वज्र बनेगा उस वज्रपात से वृत्रासुर का वध होगा। तो आप लोग दधीची मुनि के पास जाइए और क्या डोनेशन मांगिए, आपकी हड्डियां चाहिए, मतलब आपको मरना होगा। कल्पना करो ऐसा डोनेशन मांगना किसी के पास जाकर। हम लोग जन्माष्टमी पे डोनेशन कलेक्शन करने जाते हैं रिसीट बुक लेकर, तो वो 100-50 रुपए भी देने के लिए लोग कतराते हैं, और दे देते हैं तो फिर वो लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं। यहां पर दधीची मुनि से जब उनके शरीर की हड्डियां मांगी गई, और वो कौन मांग रहे, इंद्र मांग रहे हैं। और यही इंद्र दधीची मुनि से पहले एक बार उन्होंने धमकी दी थी दधीची मुनि को, कि दधीची मुनि वो अश्विनी कुमार को ब्रह्म ज्ञान देने वाले थे। अश्विनी कुमार आए थे दधीची मुनि से ब्रह्म विद्या मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दूंगा, परंतु अभी मैं व्यस्त हूं, कुछ समय बाद आना। तो वो अश्विनी कुमार अब कुछ समय बाद आने वाले थे। देवराज इंद्र को पता चला तो वो दधीची मुनि के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपने अगर इनको ब्रह्म विद्या दे दी अश्विनी कुमार को तो आपका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। किसने कहा है, इंद्र ने दधीची मुनि को पहले बताया ये सब कुछ, धमकी दी। और वही दधीची मुनि से अब जाकर भीख मांग रहे हैं हड्डियों की। तो दधीची मुनि ने फिर अश्विनी कुमार को कहा, जब वो लौटे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इंद्र ने मुझे ये धमकी दी है, तो अब मैं क्या करूं। तो अब देखिए अश्विनी कुमार वो क्या प्रपोजल रखते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम आपका सर काट के घोड़े का सर रख देंगे और आप घोड़े के सर से ब्रह्म विद्या हमें दे दीजिए, और फिर इंद्र तो वैसे ही सर आपका काटने वाले हैं, तो आपका ओरिजिनल सर हमारे पास रहेगा। जब इंद्र काट देंगे तो घोड़े का सर कटेगा और फिर हम ओरिजिनल फिट कर देंगे वापस आपका। इमेजिन करो कि ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, डरावने उदाहरण हैं ये सब, कि ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस हद तक कोऑपरेशन दिखाया है। तो सोचो ऐसे इंद्र जिन्होंने दधीची मुनि का सर काट दिया था, धमकी दी थी, और केवल धमकी नहीं सर भी काटा था, ऐसे इंद्र जब वापस आके भीख मांग रहे हैं कि मुझे हड्डियां चाहिए, दधीची मुनि अपनी
हड्डियां देते हैं देवराज इंद्र को। तो यहां समझ में आ रहा है कि ये जो सारे उदाहरण हैं, जैसे कि भगवान शिव जी का दधीची मुनि का उदाहरण, जिन्होंने तप्यंते लोक तापेन, कि स्वयं को तपाकर दूसरों की तप्त अवस्था को दूर किया, तो वो बने पूजनीय। और किनकी नजरों में? स्वयं साक्षात भगवान की नजरों में जो पूजनीय बने। तो ये कोऑपरेशन का जो पहला गुण गोवर्धन में दिखता है, तो गिरिराज गोवर्धन भगवान की हर एक लीला में वो कोऑपरेशन दिखाए, इसलिए भगवान ने ये जो तीसरा कारण हमने आज लिया कि भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया। तो जो दूसरा गुण है गोवर्धन का, कौन सा? ही इज डूइंग एवरीथिंग सेल्फलेसली फॉर अदर्स। न केवल भगवान के प्लान में कोऑपरेट करना, बल्कि अन्यों के लिए निस्वार्थ भाव से अपने आप को न्यौछावर कर देना। ये दूसरा कारण जिसके वजह से गोवर्धन पूजनीय हुए, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले रविवार। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for class. Prabhuji, just as you said that as we hear, okay, I'll say in Hindi. थोड़ा जोर से। जैसे कि आपने बताया कि हमारी वैल्यू हमको जाननी है कि who we are. जैसे कि हम सत्संग में आते हैं, मालूम पड़ता है कि हम लोग भगवान के सेवक हैं, और ये सुनने के बाद भी जैसे हम निकलते हैं मंदिर से, हमारा जो माया के साथ फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हमें फिर भूल जाते हैं कि हम लोग एक्चुअली वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड. सो अगेन एंड अगेन हाउ टू रिमेंबर सेम थिंग इवन आफ्टर हियरिंग so much about this, we forget again. So what is how to cooperate this thing, like how to manage this thing basically? जैसे हम हमारा नाम कैसे याद रखते हैं? अब जब हम पैदा हुए तो हमें पता भी नहीं था कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है। तो धीरे धीरे जो हमारे जानने वाले वो हमें हमारे नाम से पुकारने लगे, चाहे आपके माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र, रिश्तेदार, या जहाँ पर भी आप आगे गए, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे काम करना शुरू किया, तो सबको बता दिया ना, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम। सब फॉर्म भर दिए, स्कूल का फॉर्म भर दिया, कॉलेज का फॉर्म भर दिया, कंपनी में जो फॉर्म्स भर दिए, सब जगह आई कार्ड में आपका नाम लिखा है। तो सब जगह पर आपने जहां जहां पर लोग आपको जानने लगे, वहां पर आपने बताया कि ये आपका नाम है, और फिर वो आपको आपके नाम से पुकारने लगे। तो ये 24 घंटे आप कभी भूलते नहीं ना आपका नाम। लेकिन ये स्तर पर आने के लिए कि ये आपका नाम, जैसे कि बहुत से हमारे डिवोटीज जब दीक्षा होती है तो अभी पहले का नाम और अभी दीक्षा का नाम, अभी दोनों याद रखना पड़ता है ना, क्योंकि गृहस्थ हैं तो बाहर जाते हैं तो जो लीगल नाम है वो पुकारा जाता है, तो वो भी याद रखना पड़ता है। जब मंदिर में आते हैं तो दीक्षा का नाम, तो अपने आप को ओरिएंट करते हैं दोनों जगह पर। तो उसी प्रकार से हम ये जो कुछ सुनते हैं, ये जितना ज्यादा हम जहां जहां पर आप जानते हो कि आपका दिन कहां कहां बिताते हो, अगर आपको ये डर है कि मेरे वर्क प्लेस पर या मेरे घर पर या ट्रैवलिंग के समय कोई भी जगह पर भूलने की आशंका है, तो आप ऐसे जगहों पर
एक ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हो ताकि वो स्थान, वो व्यक्ति, वो स्थिति आपको प्रयास न करना पड़े, बल्कि वो आपको याद दिलाते रहे। जैसे बहुत से डिवोटीज, उनका यह अनुभव है कि जब वो कंठी माला पहन लेते हैं तो अब कंठी माला उनको याद दिलाती है कि भाई आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। कितने डिवोटीज का ये अनुभव रहा है कि कई बार वो जब शुरुआत में कंठी माला पहनते हैं तो वो उनको याद नहीं रहता है कि भाई क्या चीज वर्जित है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब वो देखता है कंठी माला, ऐसे डिवोटीज ने उनका अनुभव सुनाया मुझे कि वो ऐसे ही रास्ते में भेलपुरी खाने गए तो भेलपुरी वाले ने बोला, अच्छा आप तो कांदा लहसुन नहीं खाएंगे ना, तो बिना उसके बनाओ आपके लिए। तो ये डिवोटी शॉक हो गई कि अरे अरे मैंने तो कंठी माला पहन रखी है। तो क्या हुआ है कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से और अपने कॉन्शियस एफर्ट से अपने वातावरण को कृष्णमयी बनाने का प्रयास किया। और आजकल तो कितने तरीके हैं कि आप अपने आप को वो रिमाइंड करते रहो। इसलिए आप अगर जहां पर भी आप हैं पब्लिकली आप बोल देंगे कि आप एक डिवोटी हैं, तो अगर आप कुछ कॉन्शियसली भी गलत करने जाएंगे तो बाकी लोग रोक देंगे, ए तुम तो हरे कृष्णा है। लेकिन यदि आप आपका हरे कृष्णा आइडेंटिटी छिपा के रखोगे, हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हो वो डर होगा कि फिर दुनिया को भी पता नहीं चलेगा कि क्या किया आपने, लेकिन एक व्यक्ति को पता चलेगा, ये दो व्यक्ति को, एक तो स्वयं और जो स्वयं के अंदर परमात्मा है उनको पता चलेगा। तो इसलिए आप आपके चारों ओर का जो वातावरण है उसमें पब्लिकली अनाउंस कर दो कि भाई ये जिम्मेदारी, लाइसेंस आप उनको दे दो कि वो रिमाइंड करते रहें आपको। तो वो हम इंडिविजुअली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वो कैसे करना है। प्रभु जी, ये आपने जो भी बताया कॉपरेशन और इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल जो हम सुनते हैं भागवतम में और हमारे परंपरा में, तो ये दो टर्म्स है, कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेशन। हम जब भक्तों के समुदाय में रहते हैं तो अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रहा है तो उसके लिए हम कॉपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे समय ऐसा होता है कि कोई चीज जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही, कोई सेवा है या कोई जो भी प्रोजेक्ट है कुछ भी उसमें हो, उसमें फिर रिलेशनशिप ये इश्यू आ जाता है, कॉपरेशन भी इश्यू आ जाता है, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अभी प्रश्न ये है कि कौन से चीज पे हमें ठोस होना चाहिए कि कोई चीज अगर ठीक नहीं है तो वहां पे हम कॉपरेशन न दिखाए, वहां पे हम उस चीज को सुधारने के लिए, सेवा को और बेहतर होने के लिए और एक जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे आचरण दिए उसको ठीक रखने के लिए हम उसको बोल्ड अप्रोच उसको करें, और कब जाके हम उसको कॉपरेट करें ताकि उससे आगे बढ़े। तो ये जो बीच का लाइन आता है, तो कभी कभी इससे हमें बैड पब्लिसिटी भी मिलती है। जब हम कोई चीज स्पष्ट रूप से अगर प्रेजेंट करते तो लोगों का दिल दुखता है, उनको बुरा लगता है कि ऐसा क्यों आपने कहा। तो ये एक जो देखिए गोवर्धन लीला का ही उदाहरण हम देंगे कि गोवर्धन लीला में आप देखिए ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया कि भाई तुमने सब कुछ तुम्हारी करनी है ये सब। हम लोग तो अच्छा खासा इंद्र यज्ञ कर रहे थे, जो हम वार्षिक इंद्र यज्ञ करते हैं वो हम लोग कर रहे थे, ये बीच में तूने आके ये सब बदलाव लाया है और उसके वजह से अभी देखो क्या हुआ। नहीं, उस विकट परिस्थिति में, और ऐसी विकट परिस्थिति कि हमको लग रहा है कि ये बारिश ज्यादा है, 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है। कल्पना करो कि एक एक बूंद
वो खंबे के समान इतनी बड़ी बूंद, और जो कि संवर्तक बादल जो कि प्रलय के समय इस्तेमाल किए जाते हैं, खाली एक छोटे से वृंदावन के ऊपर भेज दिए इंद्र ने। तो ऐसी मूसलाधार वर्षा जिसके अंदर बाढ़ और सब कुछ विध्वंस हो रहा है, वो था टेस्टिंग टाइम। अगर आप विकट परिस्थिति की बात कर रहे हो तो ये है विकट परिस्थिति, और उस विकट परिस्थिति में सारे ब्रजवासियों ने कोऑपरेशन दिखाया। उन्होंने एक दूसरे की कॉलर नहीं पकड़ी, तेरे वजह से हुआ है, तेरे वजह से हुआ है। उन्होंने कोऑपरेशन दिखाया, और जो भगवान ने उनको धैर्य रखने के लिए कहा, तो धैर्य और कोऑपरेशन से ये पूरी गोवर्धन लीला हुई, गोवर्धन की पूजा हुई, और भगवान को एक नया नाम मिला, गोवर्धनधारी या गिरिधारी। पांडवों के जीवन में हम देखते हैं कि जब भी विकट परिस्थिति उनकी आई, वो एकजुट होकर कोऑपरेट उन्होंने किया, और भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जब भी विकट परिस्थिति आती है भक्तों के जीवन में या पूरे कम्युनिटी में, वो समय है जब हमारा एक्चुअली प्राइमरी ग्रेटनेस टेस्ट होता है कि हम कितने कोऑपरेटिव हैं। इसलिए जो प्रभुपाद ने कहा कि ब्रजवासियों के जीवन में कभी बाहरी शक्ति ने बाल भी बांका नहीं कर सकी वो। तो जो प्रभुपाद कहे कि बाहर की शक्ति इस्कॉन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, न बिगाड़ सकी है न बिगाड़ सकेगी बाहर की कोई शक्ति। यदि इस्कॉन को खत्म यदि होना है तो वो अंदर के लोग ही करेंगे। तो प्रभुपाद ने ये पावरफुल स्टेटमेंट जाते जाते कहा, और हम देखते हैं जहां कहीं पर भी फ्लरिशिंग कम्युनिटी है या रहे थे, वो फ्लरिशिंग कम्युनिटी इस्कॉन के खत्म हुए हैं, कोई बाहर की ताकत की वजह से नहीं, अंदर से। तो जब हिस्ट्री रिपीट होती है तो हमको उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए हमें ये भक्तों का समुदाय चाहिए, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, जो कि रेसिप्रोकल है। तो ये सारे उदाहरण, जैसे कि पांडवों का उदाहरण, ब्रजवासियों का उदाहरण, और श्रील प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है जाते जाते, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब इसका पालन होगा तो रिजल्ट प्रैक्टिकली मिलेंगे, जब पालन नहीं होगा तो उसके भी रिजल्ट्स दिखे हैं और दिखेंगे। एब्सोल्यूट ट्रुथ है ये, प्रभुपाद का स्टेटमेंट जो है ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ISKCON कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनीवन आउटसाइड, बट यस, ISKCON विल श्योरली बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इफ इट मे बाय पीपल फ्रॉम इनसाइड। और कुछ ये गिरीश प्रभु के क्वेश्चन से ही रिलेटेड थोड़ा आगे है कि आइडेंटिटी आपने जो बताया ना कि छुपा कर रखना, उसके बारे में हम लोग जब मैरिजेस अरेंज करते हैं तो बहुत सारे प्रभुजीज वो ये कहते हैं कि हम भक्त लड़की से शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्त लड़की को सब स्टैंडर्ड्स पता है और वो स्टैंडर्ड्स पर हम नहीं हैं। तो जब हम लोग भक्त लड़की से शादी करेंगे तो हम वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना कर पाने की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या ये सब कुछ आ सकता है। उसके बदला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भक्ति के बाहर के लड़की से शादी करेंगे, और फिर उसके लिए तो आप थोड़ा सा भी फिलॉसफी बता दो तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ा फिलॉसफर पति हो जाता है। तो फिर अच्छा, फिर उसके बाद उससे शादी करने के बाद में जब वो उस लड़की को लेकर आते हैं तब काउंसलर के पास आते हैं कि अभी माता जी आप इनको प्रचार करो ना, इनका 16 माला तक इनको आप लेके आओ।
तो 1 माला से 16 माला तक लेके आने की जिम्मेदारी बाकी काउंसिलर माताजी की, उस लड़की की। अच्छा, देखा गया ये है कि जो लड़कियां, अच्छा लड़कियों को हम बताते हैं कि आप ब्रह्मचारिणी नहीं रह सकते। चेतना फेस्टिवल और बाकी सब फेस्टिवल में से जो लड़कियां आती हैं, उनके वो और उनके माता पिता हमको मैरिज ब्यूरो को हमको बायोडाटा दे देकर, रिमाइंडर दे देकर वो बोलते हैं कि इनका आप इस्कॉन में शादी कीजिए। और लड़के शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो लड़के बोलते हैं कि हम बाहर से शादी करके आएंगे। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो मेंटालिटी है, इस वजह से मैं बहुत बार उनसे कहता हूं कि इस्कॉन संस्था इसके लिए नहीं बनाई गई कि आप बहुत ग्रेट बनकर किसी ग्रेट भक्त से शादी करो। हम जो हैं उस स्तर पर रहकर भी एक दूसरे की खामियां बताकर भी हम एक दूसरे को मदद कर आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज फॉर द फॉलन सोल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। मगर इस मेंटालिटी की वजह से क्या हो रहा है प्रभु जी, कि बहुत सारी जो माताजीज हैं उनकी शादियां नहीं हो रही है और बहुत सारे प्रभु जी बाहर शादी कर और होता क्या है, मैं कोई ऐसा ब्लेम नहीं करता हूं, मगर जो माताजी यंग एज में इस्कॉन में आई हैं और जिन्होंने प्रभुपाद जी के मिशन को एकदम लाइफ एंड सोल बनाया है, वो माताजी जब एक प्रभु जी से शादी करती है ना, तो वो दोनों एक बहुत अच्छे उदाहरण नॉर्मली बनते हैं। बहुत अच्छा प्रचार, और वो अंदर से आग रहती है दोनों के अंदर वो प्रचार की। और जो माताजी शादी के बाद में आई है ना, नॉर्मली, मैं कोई ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं कहता हूं, नॉर्मली वो एक बहुत अच्छे भक्त होते हैं, मगर वो ऐसे इतनी ज्यादा कमिटमेंट और वो इतनी ज्यादा आग नहीं दिखाई देती है। तो दे विल बी डिवोटीज, मगर उनको कम्युनिटी को ही उनको संभालना है। वो कम्युनिटी को संभालने के उस लेवल तक बहुत कम बार आते हैं। तो इसीलिए ये जो आइडेंटिटी छुपाने की या ये जो मन स्थिति आजकल यंग प्रभुजीज में बन रही है, वो स्पेशली जो अनमैरिड है, फिर वो बाकी के सब लेबल लगाते हैं कि हमको कास्ट चाहिए, मैं मेरे माता पिता के उनसे सलाह से ही मैं शादी करूंगा। अभी मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या मैं मेडिकल में जाऊं, ये माता पिता को नहीं पूछेंगे, मगर शादी करते वक्त माता पिता के पास जाएंगे कि मैं करूं क्या। तो ये सब कारणों की वजह से क्या होता है कि फिर एक ऐसा चित्र बनाकर हमको हमारे हाथ में देते हैं कि प्रभु जी ये कास्ट की, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड की, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे भी डॉक्टर ही लड़की चाहिए, ऐसा इतना डिफिकल्ट ये दे देते हैं, ये ऐसी लड़की आप हमको ढूंढ के दो तो हम भक्त लड़की से शादी करेंगे। तो वो इतना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है कि इतने छोटे कम्युनिटी में अगर हम लोग ये सब क्राइटेरिया लेकर अगर भक्त लड़की ढूंढने के लिए जाएंगे, तो बराबर है कि साल भर 1.5 साल भर में हम बोलेंगे कि वैसी तो लड़की नहीं है, फिर ठीक है आप थक गए इसलिए हमने बाहर शादी करके प्रभु जी ये हो गया है। तो फॉर द मैरिज ब्यूरो और फॉर द काउंसिलर और फॉर अ वेलविशर, जिनको लगता है कि इस्कॉन संस्था तभी आगे बढ़ेगी जब एक भक्त लड़का एक भक्त लड़की के साथ अच्छी तरीके से विवाह कर ऐसे कुछ वाउज लेंगे जो श्रील प्रभुपाद जी के टीचिंग्स के ऊपर होने के कारण हमने बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर ये शादी की है, जिसमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी रहेगी, तभी जाकर वो शादी, वो विवाह आगे जाकर लाइफ टाइम में ना केवल उनके लिए मगर वो हजारों ऐसे नातों को आधार दे पाएंगे, क्योंकि उनका खुद का नाता भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर तैयार है। तो आप प्लीज इसके ऊपर कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक डिवोटी बॉम्बे के, जो पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो गृहस्थ बनेंगे। तो यही उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस्कॉन के बाहर की कोई लड़की लेंगे शादी करने के लिए। तो शादी हो गई उनकी, और उनको पता नहीं था, वो लड़की को पता नहीं था कि ये
दीक्षित हैं इस्कॉन के अंदर, वो भी नहीं बताया कि मैं इस्कॉन के अंदर एक दीक्षित हूं, जाता हूं मैं कभी कभी हरे कृष्णा मंदिर जाता हूं, ऐसे करके बताया। तो हुआ क्या कि, और रीजन वही था कि यदि मैं इसको सब कुछ बता दूंगा, सब फिलॉसफी ये जान जाएगी, तो ये भी पूरा डिटैच्ड जीवन जीने लगेगी, फिर जिस कारण की वजह से मैंने आश्रम छोड़ा है, जो मुझे मजा मस्ती करनी है वो नहीं करने मिलेगी। तो जब मन में वो एक एजेंडा होता है, या उसको हम कहेंगे कि कपट हो गया ना ये, कि जानते हुए भी आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो कपट हो गया। तब हुआ क्या कि जब ये पत्नी को पता चला कि ये कभी कभी ये हरे कृष्णा मंदिर में जाते हैं, तो अपने पति के बर्थडे के दिन वो टेंपल में आई, राधा गोपीनाथ मंदिर में, कि वो कुछ इनके लिए कुछ मंदिर से कुछ गिफ्ट ले। इस्कॉन मंदिर में बहुत कुछ मिलता है गिफ्ट देने के लिए भी, तो वो मंदिर में आए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। तो वहां पर उन्होंने वो गिफ्ट स्टॉल में उनके किसी फ्रेंड से वो मिली, जो कि डिवोटी बन चुकी थी। इनको नहीं पता था कि ये डिवोटी बन चुकी है, लेकिन वो अपने राधा गोपीनाथ के गिफ्ट स्टॉल में वो लोग मिले। बोला, अरे आप डिवोटी हैं? बोला, हाँ, कब से दीक्षा हो गई, ये वो सब, तिलक, कंठी माला, 4 नियम, सब कुछ। तो फिर इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड वो भी कभी कभी आते हैं। अच्छा, क्या नाम है ये? वो, अरे वो तो दीक्षा मेरे साथ ही उनकी हुई। अच्छा, वो मेरे हस्बैंड है, वो दीक्षित है? हाँ, वो तो दीक्षित हैं। तो ऐसे करके फिर इन्होंने बोला कि आज उनका बर्थडे। अच्छा, तो आज आपको उनके लिए उनको सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। क्या गिफ्ट देना चाहिए? आप चैंटिंग शुरू करो, आपके हस्बैंड सबसे ज्यादा खुश होंगे चैंटिंग करने से। आप चैंटिंग शुरू करो। तो माला दे दिया उनको, 1 घंटा प्रीचिंग किया, राधानाथ महाराज के टेप्स दे दिए सुनने के लिए, बुक्स दे दिए, सब कुछ लेके ये अभी घर में पूरा आर्मरी लेके घर में आ गई है। और 6 महीने में ये इतना सीरियस डिवोटी बन गई कि जो इन्होंने प्लान किया था वो सारा प्लान विफल हो गया। अब वो दीक्षित भक्त है, वो जो माता जी उनकी वाइफ। तो मेरा कमेंट यही है कि यदि कोई भगवान को चीट करने जाएगा, तो भगवान ने गीता में कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। तो उस मेंटालिटी से अगर कोई इस्कॉन के बाहर जाकर कोई विवाह कर रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। भगवान ये न के न प्रकारेण वो सबक सिखा देंगे उसको, और वो भगवान का स्टाइल सबके लिए बहुत यूनिक रहता है। वो अपने टाइम के अनुसार वो सबक सिखाते हैं। अच्छा, ये एक और राधा गोपीनाथ में एक किस्सा हुआ। ये लड़का, इसके इतने हाई कंडीशंस थे कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, हाँ, लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, घरेलू भी होनी चाहिए। कितना डेडली कॉम्बिनेशन है ये सबका, हाँ, कि सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए, खाना वाला बनाने वाली होनी चाहिए, ये सब कुछ होने चाहिए। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पूरा मैरिज ब्यूरो परेशान कि ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा। तो फाइनली मैरिज ब्यूरो ने उनको कहा कि प्रभु जी, आपने जो कंडीशंस रखे ना, पूरा लिस्ट दिया है, हमने आपका जो एप्लीकेशन है ब्रह्मा जी को फॉरवर्ड किया है। ब्रह्मा जी अभी एक ऐसी स्त्री का निर्माण करेंगे आपके लिए, तब तक वेट कीजिए आप। मतलब यहां नहीं होने वाला है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि हाँ ये समस्या है, तो इसमें हमको केवल ये बताना है सबको, जो हमारा फिलॉसफी है, जो हम लोग प्रीच कर रहे हैं। अच्छा,
ये जो आप बोल रहे हो ये तो सही में गलत है कि अगर कोई इस विचार से इस्कॉन के बाहर शादी करता है कि मुझे मजा मस्ती करनी है, तो वो तो खैर गलत है। लेकिन ऐसे भी कारण हैं कि वो इस्कॉन के बाहर क्यों शादी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो एक्सट्रीमिज्म दिखाया गया है एज अ डिवोटी, जिसमें इस्कॉन को एक बैड रिप्यूट भी मिला है, ये भी केसेस मेरे पास आए हैं कि जहां पर इस्कॉन के डिवोटी के साथ शादी करी है और वो डिवोटी शादी करने के बाद घर पे कहती है कि भाई मेरा 16 माला है, जब तक मेरा 16 माला नहीं होता मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। ये भी केसेस हैं। तो ऐसे केसेस जो कि वो लोग कह रहे हैं कि जो मेरे माता पिता हैं या जो मेरी बीवी के सास ससुर हुए, वो लोग कहते हैं कि भाई अगर तुमने दीक्षित भक्त के साथ शादी करी है या ऐसे सिंसियर डिवोटी तुम इनको बोलते हो कि जो ऐसी सिंसियरिटी दिखा रहे हैं कि ये घर का काम भी नहीं करना चाहती हैं, क्यों, किसके नाम पे, कि भाई मुझे तो सत्संग में जाना है, मुझे तो मेरा 16 माला करना है, मुझे तो यात्रा में जाना है, और यहां पर जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो बूढ़े माता पिता कर रहे हैं। तो ये भी एक एक्सट्रीम केस है जिसके वजह से ये जो आप बोल रहे हो ये सब कुछ हो रहा है। तो हमको ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना है कि हाँ वो कपट नहीं होना चाहिए और यहां पर ये फैनेटिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो मेरा कमेंट दोनों के प्रति है, not having that cheating mentality and not having this fanatic attitude कि I am a devotee, therefore मेरे लिए घर का काम नहीं है, मैं सारे ऋण से मुक्त, अब मेरी दीक्षा हो गई है। That is wrong also. So we have to educate. The marriage board has to educate both the parties. मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि चेतना के गर्ल्स, तो चेतना के गर्ल्स को इस प्रकार से ट्रेन करो कि वो फैनेटिक्स न बने, और प्रेरणा के बॉयज को हम इस प्रकार से ट्रेन करें कि वो ड्यूप्लिसिटस और हिपोक्रिटिकल न बने। तो ये हम दोनों जो संभाल रहे हैं चेतना प्रेरणा, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे आदर्श वर वधु को पैदा करें हमारे प्रचार के द्वारा, जो आप बोल रहे हो कि वो लोग एक आइडियल कपल एग्जाम्पल बने आपकी तरह। जय श्रील प्रभुपाद की जय।